हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विथ सोनम मैम में। आज हम लोगों का टॉपिक है तद्भव और तत्सम से। यह पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 125 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग 126 से लेकर 250 तक सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 को पहले देखें, फिर सेकेंड वाले इस वाले वीडियो को देखें। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है। तो भौरा क्या है? तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि श्रृंगार का तत्सम क्या हो जाएगा। तो श्रृंगार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि खंडहर का तत्सम क्या हो जाएगा। तो खंड गृह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि देवर का तत्सम क्या हो जाएगा। तो द्विवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि देवर का तत्सम क्या हो जाएगा। तो द्वितीय वर भी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि मक्खन का तत्सम क्या होगा। तो मृक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो दिन क्या है? तत्सम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि पीपल का तत्सम क्या होगा। तो पिप्पल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है। तो खर पर तद्भव नहीं है। यह क्या है? तत्सम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो दही का दही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह त्रुटिपूर्ण है, बाकी सब सही है। क्षीर का खीर होता है, दूध का दूध होता है, घृत का घी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है? कपाट का कपड़ा, ये त्रुटिपूर्ण है, बाकी सब सही है। वचन का वैन, ये सही है। पुराण का पुराना, ये भी सही है। गंभीर का गहरा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, कपाट का कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो उट्र का ऊँट, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घृत का घी सही है। त्वरित का तुरंत, ये भी सही है। तिक्त का तीता, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है। तो मोती इसमें से तत्सम नहीं है। अग्नि क्या है? तत्सम है। घोटक तत्सम है और घट भी तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि पलंग का तत्सम क्या हो जाएगा। तो पर्यंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि पलंग का तत्सम क्या हो जाएगा। तो पर्यंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का युग्म कौन सा है त्रुटिपूर्ण है। तो पर्यंक का पटरी, ये वाला त्रुटिपूर्ण है, बाकी सब सही है। गोमय का गोबर, क्षीर का खीर और सपत्नी का शौत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है इनमें से एक शब्द तद्भव कौन सा है। तो कपास क्या है? तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि अक्षोट शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। अखरोट का तत्सम क्या होगा? अक्षोट। अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा? अक्षोट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है कि अकार्य शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा। तो अकाज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि टकसाल का तत्सम क्या हो जाएगा। तो टंकसाला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है इनमें से तत्सम रूप कौन सा है। तो पाद क्या है? तत्सम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कि गोबर का तत्सम क्या हो जाएगा। तो गोमय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है कि माँ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो मातृ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है कि माँ का तत्सम क्या हो जाएगा। तो मातृ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है कि खाट का तत्सम क्या हो जाएगा। तो खटवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है कि पनही शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। उपान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है कि पर्ण का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। तो पन्ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है कि पोखर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो पोषक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कि दाहिना का तत्सम क्या हो जाएगा। तो दक्षिण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है कि सुई का तत्सम क्या हो जाएगा। तो सूची। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है कि हस्त का तद्भव क्या हो जाएगा। तो हाथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो हाथ क्या है? तत्सम नहीं है। यह क्या है? तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है कि ससुर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। तो श्वशुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है। तो ससुर क्या है? तद्भव है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दिन क्या है? तत्सम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है कि ईख तद्भव शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। तो इक्षु। इक्षु क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम क्या हो जाएगा। तो अट्टालिका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो बंदर क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है इनमें से कौन सा तद्भव है, तो बंदर क्या है, तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है कि तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को पहचानना है, तो पत्ता का पत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है कि आखर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, तो अक्षर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द कौन सा है, उच्च, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो घड़ा क्या है, तद्भव है, बाकी क्या है, तत्सम है, दक्षिण भी तत्सम है, खटुआ भी तत्सम है और खरजूर भी तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है कि तद्भव से तत्सम बने सही युग्म का पहचान कीजिए, तो नाक क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा और नासिका क्या हो जाएगा, तत्सम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है कि उष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम है, तो होंठ का तत्सम है उष्ठ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है कि होंठ किस श्रेणी का शब्द है, तो होंठ क्या है, तद्भव है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है कि तत्सम से तद्भव शब्द सही युग्म कौन सा है, तो सर्प का सांप, सर्प क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा और सांप क्या हो जाएगा, तद्भव, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है कि धरती शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, तो धरित्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है कि डंडा शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, तो दंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है कि पत्थर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, तो प्रस्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है कि महुआ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, तो मधुक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 कह रहा है कि सियार का तत्सम क्या हो जाएगा, तो श्रृंगार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है कि लंगोट का तत्सम क्या हो जाएगा, तो लिंगपट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 कह रहा है कि भतीजा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो भ्रातृजय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है कि सौत का तत्सम क्या हो जाएगा, तो सपत्नी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, तो सपत्नी क्या है, तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है कि ज्येष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा, तो जेठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो ताप क्या है, तद्भव है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है, तो यज्ञमान क्या है, तद्भव है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 कह रहा है कि धूम्र का तद्भव क्या हो जाएगा, तो धुआं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा नहीं है, तो अमीय तत्सम नहीं है, वो क्या है, तद्भव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, तो अमीय क्या है, तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 187 कह रहा है कि कोष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा, तो कोख, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम क्या हो जाएगा, तो पृष्ठ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 का कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा इसमें से नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सी, चोटी इसमें से तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 190 कह रहा है कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो वीरसना क्या है, तद्भव है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो षष्ठ क्या है, तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 कह रहा है स्कंद का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो कंधा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो पाषाण क्या है, तत्सम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 कह रहा है कि बुभुक्षा का तद्भव क्या हो जाएगा, तो भूख, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो मृतिका तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है, तो कड़वा क्या है, तद्भव है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 कह रहा है कड़वा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो कटु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है कि गेहूं का तत्सम क्या हो जाएगा, तो गोधूम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 कह रहा है कि गेहूं का तत्सम क्या हो जाएगा, तो गोधूम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। ये हम लोग सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और उसमें सन भी दिया है कि जैसे इसमें दिया है कि 2003 में पूछा गया। ऐसे ही सारा क्वेश्चन में हम लोग डेट वाइज दिया गया है कि हाँ इस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग प्लीज़ ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो निम्ब क्या है, तत्सम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है, तो दही क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है, तो क्षेत्र क्या है, तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है, तो आंसू, यह तद्भव है और आंसू का तत्सम पूछेगा तो अश्रु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो परगट,
प्रगट क्या है? तद्भव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है? तो कृष्ण क्या है? तत्सम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? तो मौत क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 कह रहा है कि तद्भव से तत्सम बने शब्द कौन सा सही युग्म सही है? तो गंवार का ग्रामीण, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 कह रहा है कि चौथा का तत्सम क्या हो जाएगा? चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चतुर्थ मतलब 4 होता है, तो चौथा का तत्सम क्या हो जाएगा? चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 कह रहा है कि आंख का तत्सम क्या हो जाएगा? तो अक्षी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा हो जाएगा? तो बच्चा क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए, तो भक्त क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 क्या हो जाएगा? भक्त का तद्भव क्या हो जाएगा? तो भगत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 कह रहा है कि तद्भव से तत्सम कौन सा सही है? तो आम क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, और उसका तत्सम क्या हो जाएगा? आम्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215 कह रहा है कि गांठ का तत्सम क्या हो जाएगा? तो ग्रंथि। ये वाला एग्जाम देखिए, ये वाला देखिए क्वेश्चन कि यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया और यूपी एपीओ मेंस में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 216 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो पुत्रवधू क्या है? तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चिन्हित कीजिए, तो गोसाई क्या हो जाएगा? तद्भव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218 कह रहा है कि कंगन का तत्सम क्या हो जाएगा? तो कंकण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219 कह रहा है कि तद्भव से तत्सम कौन सा बना हुआ युग्म सही है? तो भभूत क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, और विभूति क्या हो जाएगा? तत्सम, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो आग, आग क्या हो जाएगा? तद्भव। अग्नि क्या हो जाएगा? तत्सम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो मयूर क्या हो जाएगा? तत्सम, और इसका तद्भव कहेगा तो मोर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222 कह रहा है कि तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है? तो पोथी क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, और पुस्तक क्या हो जाएगा? तत्सम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 कह रहा है कि तद्भव तत्सम कौन सा युग्म सही है? तो चौथा क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, और चतुर्थ क्या हो जाएगा? तत्सम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? तो केस क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो अग्नि क्या हो जाएगा? तत्सम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226 कह रहा है कि आकाश का तद्भव क्या हो जाएगा? तो आसमान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 227 कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए, तो घर क्या हो जाएगा? तद्भव, और गृह क्या हो जाएगा? तत्सम, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228 कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है? तो जीभ क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, और जीवा क्या हो जाएगा? तत्सम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 कह रहा है कि आंसू का तत्सम क्या हो जाएगा? तो अश्रु, अश्रु क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, और आंसू क्या हो जाएगा? तद्भव, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 कह रहा है तद्भव तत्सम का सही युग्म कौन सा है? तो तद्भव पुराना तद्भव हो जाएगा, और पुराण क्या हो जाएगा? तत्सम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो दुग्ध क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, और दूध, दुग्ध का तद्भव क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। ईख इसमें दिया है, तो ईख का क्या हो जाएगा? इक्षु। ऐसे ही खीर, खीर का क्या हो जाएगा? तत्सम क्षीर, और दधी का, दधी मतलब दही, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 कह रहा है तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द कौन युग्म कौन सा हो? तो फूल क्या है? तद्भव हो जाएगा, और पुष्प क्या हो जाएगा? तत्सम, का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 कह रहा है तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म, तो गणेश और गणेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 234 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? तो शक्कर क्या है? तद्भव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो क्षेत्र क्या है? तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236 कह रहा है कि परस शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो स्पर्श, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237 कह रहा है कि चाक शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो चाक का क्या हो जाएगा? चक्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238 कह रहा है कि तांबा शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो ताम्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239 कह रहा है कि तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म जो है वह सही है? तो नेह क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, और स्नेह क्या हो जाएगा? तत्सम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240 कह रहा है कि तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है? तो गाय क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, और गो क्या हो जाएगा? तत्सम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह तद्भव हो जाएगा? तो दर्शन क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो मनुष्य क्या हो जाएगा? तत्सम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 कह रहा है कि तद्भव से तत्सम शब्द बने शब्द युग्म कौन सा सही है? तो पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुरुषार्थ का क्या हो जाएगा? पुरुषार्थ, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 244 कह रहा है कि तद्भव से तत्सम शब्द बना युग्म कौन सा सही है? तो तीर्थ का क्या हो जाएगा? तीर्थ।
क्वेश्चन नंबर 245 कह रहा है कौन सा शब्द जो है वह तद्भव है, तो शब्द क्या है तद्भव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, तो गधा क्या है तद्भव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो नासिका क्या है तत्सम है। अगर इसका तद्भव पूछ देगा तो नासिका मतलब होता है नाक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248 कह रहा है कि अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, तो अंग प्रोक्षा, ऑप्शन नंबर सी। इसका ट्रिक हो सकता है अंगोछा, अंगोछा मतलब पोछने वाला चीज़ होता है, तो अंग किसको पोछा जाता है, अंग को, तो अंग प्रोक्षा, ये ट्रिक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 249 कह रहा है कि तद्भव से तत्सम बने शब्द युग्म कौन सा सही है, तो घोड़ा क्या हो जाएगा तद्भव हो जाएगा, और घोटक क्या हो जाएगा तत्सम, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये हम लोगों के तद्भव और तत्सम का टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 250 कह रहा है कि तत्सम से तद्भव शब्द कौन सा युग्म सही है, तो वत्स का क्या हो जाएगा बछड़ा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम लोगों का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।